आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीआरडीओ के टेस्ट के बारे में, जिसको लेकर किसी भी तरीके की डिटेल पब्लिश नहीं की गई है। देखिए, पिछले कुछ समय से डीआरडीओ की तरफ से जब भी मिसाइल टेस्ट किए जाते हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक नहीं की जाती है। हालांकि रिसेंटली जो अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम का टेस्ट हुआ था उसको लेकर डिटेल पब्लिक की गई थी। इनफैक्ट प्रधानमंत्री की तरफ से खुद ट्वीट करके बताया गया था कि मिशन दिव्यास्त्र के तहत मर्व केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया है। लेकिन इसी टेस्ट के दौरान एक और टेस्ट किया गया था जिसको लेकर इंडिकेटर्स तो मिल रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके की डिटेल्स पब्लिक डोमेन में रिलीज नहीं की गई हैं। इस वीडियो के दौरान हम लोग मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए कुछ इवेंट्स को पॉइंट आउट करेंगे और फिर डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस एनालिसिस का भारत के डिफेंस के ऊपर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, और जो चीज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ वो ISI और MSS काफी पहले कर चुके होंगे। इनफैक्ट उनके पास में हमसे बेहतर डेटा होगा और इसी वजह से वो लोग इन चीजों को ज्यादा एक्यूरेटली एस्टिमेट कर पाए होंगे। 11 मार्च वाले दिन जब अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया था उससे थोड़ी देर पहले एक फुटेज बाहर निकल कर आई थी, और इसी फुटेज का एक स्क्रीनशॉट अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले में लगाया गया है। अगर आप इस डिस्प्ले फोटोग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दो चीजें समझ में आएंगी। पहला, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के टेस्ट से पहले यहाँ पर किसी चीज को लॉन्च किया गया था जिसकी स्मोक ट्रेल को आप देख सकते हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि दो साइमल्टेनियसली मिसाइल सिस्टम लॉन्च की गई हैं, लेकिन रियलिटी में ये एक टारगेट ड्रोन के ट्रेल्स थे। दूसरी न्यूज बिट की अगर आप बात करें तो पुरी के पास में एक टारगेट ड्रोन को रिकवर किया गया था और ये रिकवरी की गई थी फिशरमैन्स द्वारा। वहीं पर अगर आप तीसरी न्यूज की बात करें तो सुंदरगढ़ के आसपास एक सोनिक बूम हुआ था और वहां के लोकल लोगों से बात करने से पता चला था कि इलाके में एक Su-30 MKI ऑपरेट कर रहा था, और नेचुरल है कि अपनी टिपिकल सॉर्टी के दौरान इस एयरक्राफ्ट ने सोनिक बूम क्रिएट किया होगा, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट साउंड बैरियर को तोड़ते हैं तो सोनिक बूम होता है। और अगर आप चौथी न्यूज बिट की बात करेंगे तो वो एरिया वार्निंग होगी। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर उस दिन की दूसरी एरिया वार्निंग को देख सकते हैं, और इस एरिया वार्निंग को देखकर कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक ऐसी मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया है जिसकी रेंज 280 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर के आसपास की होगी। अब अगर आप इन सभी न्यूज बिट्स को एक साथ जोड़कर देखें तो यहाँ पर एक रफ पिक्चर बनती है कि पहले एक टारगेट ड्रोन उड़ाया गया है और उसके बाद Su-30 MKI से एक मिसाइल सिस्टम को इस टारगेट ड्रोन के ऊपर छोड़ा गया है। एरिया वार्निंग सजेस्ट करती है कि यहाँ पर जो भी मिसाइल सिस्टम टेस्ट की गई है उसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर तक की है। यानी कि इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती है उसके हिसाब से यहाँ पर एक ऐसी मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया गया है जिसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर की है। ये मिसाइल सिस्टम Su-30 MKI से एक टारगेट ड्रोन के ऊपर लॉन्च की गई है, इस वजह से ये एक एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है। और अगर आप इन सभी चीजों को जोड़कर देखते हैं तो आपकी सर्च काफी नैरो हो जाती है, और कहा जा सकता है कि या तो यहाँ पर अस्त्रा मार्क 2 या अस्त्रा मार्क 3 की टेस्टिंग की गई है। अगर आप अस्त्रा फैमिली की मिसाइल सिस्टम्स की बात करेंगे तो बेसलाइन अस्त्रा मिसाइल सिस्टम आपको 110 किलोमीटर तक की रेंज देती है, वहीं पर 2 पल्स वाली अस्त्रा मार्क 2 आपको 160 किलोमीटर तक की रेंज देती है। लेकिन 300 किलोमीटर की एरिया वार्निंग इन दोनों मिसाइल सिस्टम्स के लिए ओवरकिल होगी, और इसी वजह से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड अस्त्रा मार्क 3 यहाँ पर सबसे फिट कैंडिडेट है। इसी वजह से ये सारे इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि जब हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि भारत की तरफ से एक मर्व केपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है, उसी समय डीआरडीओ की तरफ से एक एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम टेस्ट की गई है जिसकी टेक्नोलॉजी एयर टू एयर कैटेगरी में इस समय अवेलेबल सभी मिसाइल सिस्टम से बेहतर है। ये टेक्नोलॉजी काफी हद तक मीटियोर में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी की तरह है, लेकिन इंडिजिनस तौर पर यह टेक्नोलॉजी भारत ने काफी पहले डेवलप कर ली थी। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट की एप्लीकेशन अभी की जा रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को काफी पहले ही टेस्ट कर लिया गया था और इस टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ ऑलरेडी मास्टर कर चुका है। यानी कि बेसिकली अस्त्रा मार्क 3 एक प्रूवन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखने केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।